वेलकम गाइज, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइज आज हम लोग एक और वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं जिसमें हम लोग आज फिर से आपके जो इम्पोर्टेंट जो लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है इंडियन कल्चर के ऊपर उसको हम कवर अप करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ गाइज उनके आंसर्स भी देखेंगे कि किस तरीके के आंसर्स रहते हैं उनके, और ये क्वेश्चन आपको पता ही है कि कितने इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा ध्यान से ही पढ़िएगा। ये मैं आपको हर वीडियो में जो है वो बता रहा हूँ गाइज, ठीक है। एंड आई होप जिस तरीके का आपका रिस्पॉन्स वीडियो पे मिल रहा है, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है गाइज उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ चोला पीरियड। इनमें से जो आप नाम पढ़ रहे हो, 4 नाम आप पढ़ रहे हो, उनमें से सबसे मशहूर ब्रॉन्ज इमेज चोला पीरियड में कौन सी थी गाइज? ऑप्शंस आर मुरुगन, नटराज, वेंकटेश्वर और विष्णु। तो याद रखिएगा गाइज इसका ऑप्शन क्या है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या है? नटराज जो है वो एक बहुत ही फेमस जो है आपकी ब्रॉन्ज इमेज थी चोला पीरियड के टाइम पे गाइस, ठीक है। अगर आप इसको गूगल करते हो इसकी इमेज तो आपको दिखेगी एक लेडी जो ऐसे डांस शेप फॉर्म में है ना। या आपने बचपन में नटराज पेंसिल तो यूज की ही होगी, है ना। नटराज जो आपने पेंसिल यूज की होगी उस पर भी देखना एक इमेज बनी होती है। वो जो इमेज है गाइस किस टाइम सबसे ज्यादा मशहूर थी, तो याद रखना चोला पीरियड में गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो क्या है गाइस? विच इज द लार्जेस्ट इंडियन म्यूजियम? इनमें से सबसे बड़ा इंडियन म्यूजियम कहां पर है गाइस, या कौन सा है? ऑप्शंस आर निजाम म्यूजियम, सलार जंग म्यूजियम, एपी स्टेट आर्कोलॉजी म्यूजियम और इंडियन म्यूजियम कोलकाता। तो गाइस याद रखिएगा सबसे बड़ा जो म्यूजियम इंडिया में है वो है आपकी स्टेट कोलकाता के अंदर और उसका नाम है इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछ रहा है मतरी मंदिर जो है इज लोकेटेड इन। जो आपका मतरी मंदिर है, ठीक है, ये कहां पर लोकेट है गाइस, कहां पर ये पाया जाता है? ऑप्शंस आर पोडुचेरी, चेन्नई, पानाजी और द डी ऑप्शन दैट इज हैदराबाद। तो याद रखिएगा गाइस ये कहां पर पाया जाता है? आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट्स पोंडुचेरी गाइस, ठीक है। कोई इसको पोंडुचेरी करता है बोलता है, कोई इसको पोडुचेरी कहता है, कंफ्यूज नहीं होना है, पोंडुचेरी ही इज द राइट आंसर गाइस, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हैं आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है तानसेन, सुना होगा आपने, एक बहुत बड़े जो है कह सकते हो आप सिंगर थे ड्यूरिंग मुगल पीरियड, इज अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम। एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे अपने वक्त के। वॉज इन द कोर्ट ऑफ, तो वो किसके कोर्ट में काम करते थे? ऑप्शंस आर जहांगीर, शाहजहां, अकबर और बहादुर शाह। तो याद रखिएगा गाइस ये थे नवरत्न ऑफ जो 8 नवरत्न थे अकबर के, उनमें से एक थे ये, है ना। अकबर ने 8 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को अपने कोर्ट में रखा हुआ था। तानसेन वाज वन ऑफ देम गाइस। तो तानसेन उनमें से एक थे जो बेसिकली क्या थे, एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है दैट राजा रवि वर्मन जो थे वाज अ फेमस। किसके लिए फेमस थे गाइस? वो किस बात को लेकर मशहूर थे? ऑप्शंस आर पेंटिंग वो अच्छी करते थे तभी उनको पेंटर के नाम से, म्यूजिशियन, सिंगर और फिजिशियन गाइस। तो याद रखिएगा गाइस इसमें जो राजा रवि वर्मन है वो बहुत ही अच्छे पेंटर थे गाइस, ठीक है। ये आपने याद रखना है। राजा रवि वर्मन बेसिकली जो है वो एक बहुत ही बड़े फेमस जो है वो क्या थे? आपके पेंटर थे गाइस, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं इनको। चोला डायनेस्टी के टाइम पर सबसे जो मशहूर इमेज थी वो कौन सी थी? नटराज। सबसे बड़ा म्यूजियम कहां पर है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता है। मतरी मंदिर जो है वो कहां पर लोकेटेड है गाइस? पोडुचेरी में। तानसेन अकबर के कोर्ट में वर्क करते थे और राजा रवि वर्मन एक बहुत ही बड़े जो है आपके मशहूर जो है वो पेंटर थे गाइस, ठीक है। चलिए
अगली स्लाइड को अगर हम डिस्कस करें, अगली स्लाइड में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मदर इंडिया? किसने जो है वो मदर इंडिया जो बुक है वो लिखी हुई है गाइस? ठीक है, ऑप्शन आर कैथरीन फ्रैंक, कैथरीन मायो, सिस्टर निवेदिता और एनी बेसेंट गाइस। तो गाइस बताइए इनमें से सबसे जो है सही आंसर क्या है आपका? तो याद रखिएगा इसमें आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज कैथरीन मायो जो है उन्होंने बुक थी जो लिखी थी जिसका नाम था, टाइटल क्या था गाइस उसको? मदर इंडिया। तो कभी आपको इसका नाम देकर इनके बारे में पूछ सकते हैं, कभी बुक का देकर आपको पूछ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। जैसे कि इसमें कहा गया है कि जो अर्थशास्त्र है, द अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? किन में? अर्थशास्त्र एक बहुत ही फेमस बुक है गाइस। आपका यहां पर होमवर्क बनता है कि अर्थशास्त्र को लिखने वाले कौन थे, इसके राइटर कौन थे गाइस, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, इसके कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे अर्थशास्त्र के राइटर कौन थे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये बेसिकली वर्क है, एक ट्रीटी है, एक एग्रीमेंट है, इन चारों में से किसके ऊपर? ऑप्शंस आर रिलीजन इन एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल फिलॉसफी, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक्स। तो याद रखिएगा बेसिकली इट्स अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, हाउ टू रन अ स्टेट, आप कैसे एक स्टेट जो है वो रन कर सकते हो, इसके ऊपर ही बेसिकली ये अर्थशास्त्र जो है वो बुक लिखी हुई है। किसने लिखी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे गाइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज विनिंग इंडियन अमर्त्य सेन जो थे, ठीक है, इंडिया में अमर्त्य सेन जो थे उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है गाइस। ठीक है, इज नोन फॉर हिज वर्क, इन्होंने किस फील्ड में अपना वर्क जो है वो दिखाया था जिसके बेस पर इनको जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो मिला था गाइस? तो बताइए गाइस इनका वर्क किस पे था? ऑप्शंस आर इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री और फिजिक्स गाइस। तो याद रखिएगा गाइस कि इनको जो है इकोनॉमिक्स में जो है वो सबसे इकोनॉमिक्स में जो है इनको आपका नोबेल प्राइज मिला हुआ है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जेकेएसएसबी के बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत बार इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा गया है गाइस। क्या बताइए कि जो इंडिया में जो अमर्त्य सेन है गाइस, इनको आपने याद रखना है कि ये क्या थे? ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। हाँ, अगर कोई डेट पूछा जाए तो इसको 1998 में इनको क्या मिला था? आपका नोबेल प्राइज जो है वो मिला है। किस लिए? जो इनका इकोनॉमिक्स में वर्क था उसके बेस पर गाइस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है गाइस, दैट इज गोल्डमैन अवार्ड्स और गिवन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? गोल्डमैन अवार्ड्स जो है वो और गिवन वो दिए जाते हैं आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जब किसी की रहती है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, इनमें से किस फील्ड में? ऑप्शंस आर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, जो आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए काम कर रहे हो उसके लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो आप काम कर रहे हो उसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और या ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ द अबोव। तो याद रखिएगा गाइस ये मिलता है आपको गोल्डमैन का अवार्ड इसलिए जब आप प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट को लेकर काम करते हो, उसके लिए जो आपको अवार्ड, जो आपको सम्मान दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं गाइस? गोल्डमैन अवार्ड गाइस। ठीक है, समझ आ गई गाइस? लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। हु हैज रिटन शकुंतला? शकुंतला एक बहुत ही मशहूर बुक है गाइस, तो उसको लिखने वाले कौन थे? ऑप्शंस आर कालिदास, कबीर, तुलसीदास या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा गाइस इसको लिखने वाले थे आपके कालिदास। कालिदास जो थे, बहुत सारी जगह इसको लोग कालिदासा भी पढ़ते हैं और कुछ लोग कालिदास भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, कालिदास ही याद रखिए आप। ठीक है, दासा भी नहीं रखना याद, कालिदास रखिए याद। कालिदास ने जो है वो बुक लिखी थी आपकी शकुंतला। ठीक है, याद रहा? एक बार फिर से देख लेते हैं। जो आपकी मशहूर फेमस जो ऑथर है मदर इंडिया की, उनका नाम है कैथरीन मायो। उसके बाद अर्थशास्त्र जो है वो बेसिकली एक पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है। नोबेल प्राइज विनर जो थे अमर्त्य सेन जो थे, उनको 1998 में इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो उन्होंने काम किया था उसके लिए नोबेल प्राइज मिला है। गोल्डमैन अवार्ड उन पर्संस को दिया जाता है जो अपनी कंट्रीब्यूशन शो करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट को लेकर। और शकुंतला जो एक बहुत ही मशहूर बुक है उसके राइटर थे गाइस
आपके कालिदास। तो ये थे गाइस आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आज आपके लिए लेकर आए थे, एंड आई होप कि आज आपका स्कोर जो है 10 आउट ऑफ 10 रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इन चीजों को पढ़ा है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आप जब इन क्वेश्चंस को देते हो, बहुत सारे बच्चे जो है एंड में अपना स्कोर लिखते हैं, दैट इज वेरी गुड। बहुत ही सिंसियर लगते हैं वो बच्चे जो ऐसा कमेंट करते हैं कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, इतने मार्क्स बन रहे हैं। इस चीज से आपको पता चलता है कि अभी आपको कितना और जो है वो सीखना है। तो कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर जरूर लिखिएगा, साथ साथ जो मैं आपसे पूछता हूं उसको जरूर बताइएगा गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे जो है अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइस।